सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। ये जो है वो बीम कॉलम का प्रॉब्लम है और ये बीम कॉलम का प्रॉब्लम जो है वो मीन्स आप सभी को लग सकता है कि बहुत कुछ हेक्टिक इसमें कैलकुलेट करना है, लेकिन कुछ हेक्टिक नहीं है। मीन्स आप वीडियो को ध्यान से समझ लो और आप एक बार दो बार खुद से सॉल्व कर लोगे, आपका हो जाएगा। ओके, और इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो कि फॉर्मूलेज होंगे, जो कि अगर प्रॉब्लम नहीं दिए रहेंगे एग्जाम में तो आपको रिमेंबर करने पड़ सकते हैं, वो सभी भी मैं आगे वीडियोज़ में आपको बता दूंगा। ओके, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि ओनली मीन्स देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नोट में कि दैट यहाँ पे देख लो आप कि नोट द चेक ऑफ फॉर द लोकल कैपेसिटी इज़ नॉट आस्क्ड, ओनली ऑल्सो चेक फॉर शियर इज़ नॉट आस्क्ड, चेक फॉर इंटरेक्शन रेशियो ओनली आस्क्ड। ओके, सिर्फ इंटरेक्शन रेशियो चेक करना है। ओके, तो जो सफिशिएंट डेटा यहाँ पे दिया गया हुआ है और जो नहीं दिया गया हुआ है वो आगे मैं वीडियो में बता दूंगा कि कब कैसे कैसे आपको जो है वो देखना है। तो देखो पहले क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ से आइडिया मिल जाएगा कि जो है वो आपको जो है वो एक्सियल लोड कितना है। तो यहाँ पे 500 किलो न्यूटन है। फिर टॉप एंड बॉटम फैक्टर मोमेंट जो है वो 10 किलो न्यूटन एंड 80 किलो न्यूटन है। ओके, और साथ ही में जो है वो एक चीज़ और मेंशन किया गया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो बोथ अबाउट मेजर एक्सिस, यानी कि यहाँ पे जो है वो बोथ अबाउट मेजर एक्सिस का मतलब है कि ये यूनी एक्सियल नहीं होगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बाई एक्सियल होगा, लेकिन ये बाई एक्सियल नहीं होगा। बाई एक्सियल तब होता है जब बोथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस के अबाउट लगते हैं, लेकिन ये बोथ जो है वो सेम एक्सिस के अबाउट लग रहे हैं, यानी कि ये यूनी एक्सियल होगा। ओके, तो इसमें जो है वो कहना मैं ये चाहूँगा कि देखो जो फाई का वैल्यू होगा, ओके, जो फाई का वैल्यू होता है वो होता है m2/m1। ओके, जो आगे आपको यूज़ करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा 10/80। ओके, तो वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको कि आपको ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना है कि ये यूनी एक्सियल का है या बाई एक्सियल का। ओके, अब यहाँ पे देखो कि मैं स्टेप्स आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या मैं आगे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है वो मेरा टारगेट रहेगा कि मैं जो हूँ वो ये वाला जो इंटरेक्शन रेशियो है इसको कैलकुलेट करूँ, और उसके बाद जो है ये नीचे में जो बहुत बड़ा वाला जो दिया हुआ है ये वाला इसको कैलकुलेट करूँ। ओके, तो इसमें जो है वो देखो ये वाला इंटरेक्शन जो फार्मूला है, तो इसमें जो है वो मैंने क्या बताया कि mx का वैल्यू जो है वो आपको दिया गया हुआ है। ओके, और ये my का वैल्यू जो है वो आपको 0 लेना है। ओके, और एक चीज़ और पहले ही मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो है वो जो आपको फार्मूला है तो वहाँ पे सब जगह जेड दिया गया हुआ है, लेकिन मैं एक्स ले रहा हूँ। ओके, तो जेड जहाँ भी रहेगा उसको आप एक्स समझ लेना और वाई जहाँ है उसको वाई ही समझना। ओके, तो जेड को मैं एक्स के तरह यूज़ कर सकता हूँ, ओके, या फिर एक्स को जेड की तरह, तो उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ओके, नहीं तो आप कमेंट करने लगो कि ये गलती है वो गलती है। ओके, तो देखो पहले जो है वो एक्सियल मोमेंट हो गया, और हाँ इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखो एक्सियल लोड जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया हुआ है 500 किलो न्यूटन। टॉप एंड बॉटम फैक्टर मोमेंट आपको 80 और 10 दिया गया हुआ है। बहुत चूँकि मेजर एक्सिस के अबाउट है तो m1 m2 का वैल्यू 10 और 80 हो गया। हम लोग मेजर वाला देंगे, मीन्स जो मैक्सिमम होगा उसको कंसीडर करेंगे, तो एम एक्स का वैल्यू 80 किलो न्यूटन हो गया। फिर ये वाला फार्मूला आपको यूज करना है जो कि पी इक्विवेलेंट का फार्मूला है। ओके, इससे आपको मीन्स इक्विवेलेंट लोड कितना आ रहा है वो पता चल जाएगा। तो पी एम एक्स का वैल्यू तो 80 हो जाएगा, एम वाई का वैल्यू जो है वो आपको क्या ले लेना है, वो आपको 0 ले लेना है। ओके, तो इसीलिए आपको जो है वो मैं एम वाई का वैल्यू नहीं कंसीडर किया। फिर आपको जो है वो पी इक्विवेलेंट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। फिर आपको जो है वो ये वाला चीज़ पता होना चाहिए कि एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू पी इक्विवेलेंट बाई एफ सी डी। ओके, एफ सी डी 0.4 से 0.6 तक वेरी कर सकता है। पी इक्विवेलेंट मैंने दे दिया है। एफ का वैल्यू मैं 0.4 एफ ले रहा हूँ, आप चाहे तो 0.5 या 0.6 भी ले सकते हैं। ओके, तो एरिया यहाँ पे निकल के आया, देखो 10,333 mm²। हो सकता है कि आप जो है वो ये वाला जो हमें सेक्शन प्रोवाइड किया गया हुआ है, हम फिर उससे चेक करेंगे कि हमारा जो सेक्शन दिया गया हुआ है उसका एरिया इससे ज़्यादा है या फिर कम है। तो देखो उसका एरिया यहाँ पे दिया गया हुआ है कि 11,789 है। ओके, और हमारा 10,000 पूछा रहा था, तो जो प्रोवाइडेड एरिया है वो ज़्यादा है रिक्वायर्ड से, तो हमारा सफिशिएंट है। ओके, मीन्स जो हमें सेक्शन दिया गया हुआ है वो ठीक है। अब ये एरिया का है, तो यहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम में ऐसे लिख देना है। ओके, जो डिस्क्रिप्टिव का आपका एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज का। ओके, या फिर आपका जो है वो ईएससी के पेपर में भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद देखो कैलकुलेट, अब हमारा टारगेट है कि पहले ये वाला इंटरेक्शन जो है वो रेशियो को कैलकुलेट किया जाए। तो पहले ही बता दूँ कि ये चूँकि यूनी एक्सियल है तो ये वाला टर्म सीधा 0 हो गया, तो हमें सिर्फ ये और सिर्फ ये वाला कैलकुलेट करना है। उसमें जो है वो एम एक्स एम जेड जो है वो हमको दिया गया हुआ है, एम जेड या फिर एम एक्स। ओके, मैंने पहले ही बता दिया था कि जेड को मैं एक्स की तरह यूज़ करने वाला हूँ। ओके, अब उसके बाद देखो तो यहाँ पे जो है वो ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है, एम एन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1.1 एम डी एक्स 1 - n। ओके, वेयर एन क्या है, एन इज इक्वल्स टू कैपिटल एन
बाई कैपिटल एन डी एक्स। ओके, कैपिटल एन डी एक्स का फॉर्मूला आपको रट लेना है कि ये होता है ए जी एफ वाई बाई गामा एम नॉट। ओके, ए जी एफ वाई बाई गामा एम नॉट। फिर ए जी को मैं कैलकुलेट कर लूँगा, तो वो जो है वो एरिया हमको जो दिया गया हुआ है सेक्शन का, दिस मल्टीप्लाइड बाई एफ वाई इंटू बाई 1.1, और ये वैल्यू आ गया। तो आपको स्मॉल एन का वैल्यू पता चल जाएगा। स्मॉल एन का वैल्यू क्या है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई कैपिटल एन डी एक्स। ओके, तो स्मॉल एन का वैल्यू पता चल गया। फिर एम एन डी एक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। हाँ, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो ये वाला आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि एम एन डी एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आपको ये वाला फार्मूला याद करना पड़ेगा कि एन डी एक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ए जी एफ वाई बाई गामा एम नॉट। ओके, और एन का वैल्यू आपको जो है वो याद करना पड़ेगा कि ये वाला जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये यहाँ भी नीचे जो भी फार्मूला अभी तक आई है वो सारा याद करना पड़ेगा आपको। ओके, और जहाँ पे जो चीज़ दिया रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको मोमेंट कैपेसिटी, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, और ये तो बहुत ही वाइटल फार्मूला है स्टील इंजीनियरिंग में, स्टील डिज़ाइन में, तो ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ओके, अब इसमें जो है वो देखो, आप वैल्यू जो है वो आप पुट कर दो, जेड पी एक्स, जेड ई एक्स, एफ वाई, ये सब का वैल्यू आपको मालूम है। ओके, ये सब कहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख लो सब कुछ आपको दिया गया हुआ है। जैसे देख लो जेड पी एक्स, ओके, जेड पी जेड, तो जेड पी एक्स की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जेड ई जेड, तो इससे आप जेड ई एक्स की तरह यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला टर्म जो है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने जो है वो एम डी एक्स निकाल लिया। ओके, एम डी एक्स हमारा निकल गया जो कि 439.1 किलो न्यूटन पर मीटर, 439 किलो न्यूटन मीटर है। उसके बाद जो है वो आपको एम एन डी एक्स जो है वो क्या कैलकुलेट करना है, और ये वाला जो है वो फार्मूला आपको यूज़ करके निकाल लेना। ओके, उसके बाद जो है वो देखो इंटरेक्शन फार्मूला में हमें क्या पुट करना है, हमें जो है वो बस दो ही चीज़ पुट करनी है, एक एम एक्स जो कि हमारा 80 है, और एम एन डी एक्स जो कि हमारा 396.45 है, और ये अल्फ़ा 2 का वैल्यू आपको दिया रहेगा। ओके, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, और नहीं तो अगर आई एस कोड अगर आपको अलाउड है तो वहाँ पे भी आपको मेंशन रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे जो है वो अल्फ़ा 2 का वैल्यू कहाँ दिया गया हुआ है, यहाँ अल्फ़ा 2 = 2। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको दिया गया हुआ है। उसके बाद देखो आप कि हाँ देखो यहाँ पे मैं था अल्फ़ा 2 का वैल्यू आपका जो है वो निकल गया। अब ये <1 आ रहा है, तो यानी कि सेफ़। ओके, तो यहाँ तक आपका एक इंटरेक्शन रेशियो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा 2 इंटरेक्शन रेशियो और आपको निकालने हैं, और ये दोनों, ओके, ये दोनों इंटरेक्शन रेशियो आपको निकालने हैं। तो देखो इसमें जो है वो ये चूँकि यूनी एक्सियल है, तो एम वाई का वैल्यू जो है वो 0 हो गया, और ये एम वाई का वैल्यू, तो ये दोनों टर्म तो हमें पहले ही निकालने हैं, हमें सिर्फ निकालने हैं जो सर्कल में कर रहा हूँ। ओके, ये वाला और ये वाला। ओके, मैं एक बार फिर से बता दूँ कि हमें सिर्फ ये और ये निकालने हैं। ओके, तो पी डी एक्स अभी पहले हमारा टारगेट होगा, पी डी एक्स और पी डी वाई निकालना है। पी का वैल्यू सेम रहेगा, पी का वैल्यू क्या है, जो जो एक्सियल लोड हमें दिया रहता है वो होता है। तो एक्सियल लोड हमें कितना दिया गया हुआ है, हमें 500 एक्सियल लोड दिया गया हुआ है, तो यही होगा हमारा पी एक्स। ओके, तो देखो अब जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ पे था मैं, हाँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो है वो पी, अब भाई हमारा टारगेट है पी डी एक्स और पी डी वाई निकालना। ओके, तो पी डी एक्स और पी डी वाई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो देखो आप, हाँ यहाँ से चालू होता है। ओके, तो देखो एफ के एल एक्स बाई आर एक्स एक्स। ओके, मैं थोड़ा सा बीच में स्किप कर दिया हूँ, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको स्किप नहीं करूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, देखो के एल बाई आर एक्स एक्स, तो यहाँ पे के का वैल्यू 0.85 मैंने लिया है, और आर का एल एक्स का वैल्यू 8000 जो कि लेंथ ऑफ हमारा जो है बीम है, और आर एक्स एक्स जो कि सेक्शन का आपको दिया रहेगा वो यहाँ पे पुट कर देना है। ओके, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफसीडी का वैल्यू आपको इंटरपोलेट कर देना है। ये सभी डेटा कहाँ दिया गया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो ये वाला जो प्रॉब्लम है, तो इसमें देखो क्या लिखा गया हुआ है कि यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि द कॉलम सेक्शन इफ़ बॉटम एंड कॉलम इज़ फिक्स्ड एंड टॉप एंड इज़ रिस्ट्रेंड फ्रॉम ट्रांसलेशन। ओके, तो यहाँ से मैं के का वैल्यू 0.85 लिया, और देखो एफसीडी और केएल का वैल्यू जो है वो ये वाला लाइन में आपको जो है वो दिया गया हुआ है। ओके, तो यहाँ से जो है वो आपको निकाल लेना है केएल बाई एक्स या फिर केएल बाई वाई। ओके, तो वहाँ से आप जो है वो चीज़ निकाल लेना। उसके बाद जो है वो बात करते हैं, तो सिमिलरली जो है वो आप के एल बाई आर एक्स और के एल बाई आर वाई ये दोनों आपको निकल जाएगा, फिर एफ सी डी निकल जाएगा। ओके, तो पी डी क्या होता है, ए इंटू एफ सी डी, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाई एफ सी डी आप दोनों केस में निकाल लोगे, एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी, तो दोनों केस में आपको जो है वो निकल जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला है जो कि आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के समय यूज करते थे, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है।
और एक चीज़ हाँ कि हो सकता है कि आपका जो है वो KL/X जो है वो वैल्यू हो सकता है कि यहाँ पे जो दिया गया हुआ है जैसे 30 और 50 के बीच में नहीं आ रहा हो, तो उस केस में आपको जो है वो उसी बीच में जो है वो लाई कराना है, मीन्स थोड़ा सा इंटरपोलेट अपने से कर लेना है। ओके, मीन्स अपने थोड़ा सा समय से समझ से कि हमारा डेटा यहाँ से मिल जाए। ओके, उसके बाद जो है वो देखो PD/Y और PDX का वैल्यू आपको निकल गया। ओके, देखो यहाँ पे PD/Y का वैल्यू, PDX का वैल्यू आपको निकल गया 2653 और यहाँ पे PD/Y का वैल्यू निकल गया 1822.81। तो यहाँ से जो है वो आपको अब जो है वो मैं बता देता हूँ, ये वाला फार्मूला आप देखो, तो इस फार्मूले में हमारा ये वाला टर्म दोनों निकल चुका है। ओके, अब हमारा इस दोनों पे फोकस है। तो अब इस दोनों की चीज़ें जो है वो आपको क्या क्या याद रखनी होंगी, तो देखो जैसे ये वाला फार्मूला, ओके, हो सकता है आपको याद करना पड़े या फिर दिया रहेगा। ओके, जैसे इस प्रॉब्लम में तो दिया गया है, लेकिन ये आसान फार्मूला आप चाहे तो याद कर सकते हो। फाई का वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में बताया था m1/m2 होता है, ये कर देना। फिर यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दोगे, CMLT या ये सब वैल्यू आपको आ जाएगा। फिर जो है वो देखो ये जो तुम्हें वैल्यू दिया गया हुआ है नहीं दिया रहेगा, तो इसका फार्मूला आपको दिया रहेगा, उसमें सब कुछ पुट करोगे निकल जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो ये तो मैंने बता दिया है PD/Y PDX कैसे निकालना है। उसके बाद ये वाला फार्मूला भी दिया गया हुआ है, तो इसमें आप जस्ट वैल्यू λx का वैल्यू रखो, λx का वैल्यू और nx का वैल्यू वो आ जाएगा। ओके, तो λx का वैल्यू क्या होता है, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें जो है वो 2 पार्ट्स में मैं आपको ब्रेक कर दे रहा हूँ ताकि ईजी रहेगा। एक देखो KLX/R और बाहर में पाई √FY/E। ओके, ये IS कोड में भी देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, सिंपली आपको λx का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन ये आपको रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये वाला फार्मूला नहीं दिया गया हुआ था, तो हो सकता है आपको याद करना पड़े। ओके, तो यहाँ पे जो है वो KZ का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। ये फार्मूला यहाँ पे दिया गया हुआ है IS कोड में, सॉरी इस प्रॉब्लम में, तो उसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। KLT का भी वैल्यू फार्मूला यहाँ पे दिया गया हुआ है इस प्रॉब्लम में। जस्ट आपको वैल्यू देखनी है कि λT क्या आ रहा है, NY क्या आ रहा है, CMLT जो हमने पहले निकाल लिया हुआ है, तो उस सबको आपको जो है वो इसमें पुट कर देना है ये वाले फार्मूला में। और जो भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, तो देख लो जैसे यहाँ पे 0.96 और 0.9529 आ रहा है, तो 0.96 आप ले लो। ओके, मैक्सिमम वाला ले लेना। उसके बाद जो है वो आपको सब कुछ वैल्यू ऑब्टेन हो गया। अब यहाँ पे जो है वो आपको ये वाला फार्मूला में पुट कर देना है। ओके, जैसे पी का वैल्यू आपको हो गया, जो एक्सियल फोर्स दिया गया हुआ है वो हो गया। PDX मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया है कैसे करना है। ऊपर में ये सभी वैल्यूज़ आपको निकाल लेना है, कैसे निकाले हैं वो सभी। और MZ या फिर MX सेम है वो 80 होगा। ओके, और ये आपका 1 से लेस आना चाहिए। ओके, 1-2 बार आप खुद से इसको ट्राई करोगे तो आपको बन जाएगा। आप सोचोगे कि भाई इस प्रॉब्लम को मैं एग्ज़ाम में छोड़ ही दूँगा, लेकिन मैंने जो है वो इसे मुझे लगभग 2 घंटा लगा, 2 से ढाई घंटा इसे समझने में, और मैं इसे जो है बहुत बखूबी से यहाँ पे कर पाया। ओके, और ऐसा 1-2 प्रॉब्लम अगर आप कर लोगे तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आप 10 to 20 मार्क्स से स्कोर कर लोगे। ओके, तो देख लो यहाँ पे जो है वो सेकंड वाला भी आप निकालोगे, सिमिलरली आपका जो है वो 0.448 आ रहा है, जो कि 1 से कम है। तो इसी तरह हमारा तीनों इंटरेक्शन रेशियो निकल गया, एक ये वाला नीचे वाला, फिर एक ये ऊपर वाला निकला, और एक जो है वो सबसे पहले हमारा निकला हुआ था ये, जिसमें जो है वो 2 ही टर्म था, जिसमें हमारा एक ही टर्म निकालना था, हाँ ये वाला। ओके, तो इसी तरह हमारा 3 टर्म निकल जाएगा। और आई होप कि आपको जो है वो बीम कॉलम का ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। इस टाइप का अगर आपको और भी कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिलता है तो आप उसे सॉल्व कर लो। आपका जो है वो ये मीन्स तीनों रेशियो 1 से कम होता है, इसको निकालना है, और बहुत ईजी टॉपिक है, इससे जो है वो स्कोरिंग अच्छा कर पाओगे।